चलिए तो आपको सीधा लिए चलते हैं, कांग्रेस के नेता महेश जोशी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। देखो ना, आ गया होगा। ये पैसा सरकारी और सरकारी संस्थाओं का पैसा होता है और न्यू पेंशन स्कीम जिसका मोदी जी बहुत जोर शोर के साथ में समर्थन कर रहे हैं, उस न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की पेंशन के पेटे जो पैसा जमा होता है वो पैसा ऐसे शेयरों में लगा हुआ होता है। और इस घोटाले ने जहां ओल्ड पेंशन स्कीम हमने शुरू की उस पर मोहर लगाई है, वहां न्यू पेंशन स्कीम पे सवाल खड़े कर दिए हैं। कौन जिम्मेदार होगा जनता का पैसा अगर डूबता है तो? कर्मचारियों का पैसा शेयर में लगा दे सरकार और फिर जस्टिफाई करे, ये बेशर्मी। तो हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं, कांग्रेस ने कहा, खड़गे साहब ने कहा भाई इसकी जेपीसी जांच करा, कोई गलत बात नहीं, कहीं कोई अन्याय नहीं कहा, जेपीसी जांच कराएं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उससे जांच कराएं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद होंगे, दूसरी पार्टियों के भी सांसद होंगे और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट वो संसद में पेश की जाती है, लेकिन सरकार तैयार नहीं। सरकार लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस हमेशा सच्चाई के लिए लड़ी है, देश की आजादी के लिए लड़ी, देश के निर्माण के लिए लड़ी और सच्चाई के लिए लड़ी। आज फिर हम एक सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि हिंडनबर्ग कंपनी की रिपोर्ट के आधार पे, हिंडनबर्ग एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पे जो एक भूचाल आ गया शेयर मार्केट में, इसकी जांच हो, सच्चाई सामने आए और सच्चाई सामने आने के बाद में जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। किसानों का ऋण माफ करने को तैयार नहीं है। राजस्थान सरकार ने, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी 2018 में, राहुल जी ने कहा था हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। सारे राजस्थान के जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके कर्जे 14,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। किसानों के केंद्र सरकार के अधीन जो बैंकें हैं उसके लिए राजस्थान सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई एक मुश्त जो योजना है कि आप बैंक से किसी का पैसा बाकी होता है तो एक उसको आप एक समझौते के आधार पे एक रकम पे पहुंच जाते हैं और वो रकम जमा करा के वो ऋण चुकता हो जाता है। किसानों के ऋण भी इसी तरीके से एक मुश्त योजना के तहत तय कर दिए जाए। राजस्थान सरकार वो पैसा जमा कराने को किसानों का तैयार है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। बैंकों के माध्यम से, एलआईसी के माध्यम से, दूसरी और सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उनके हिसाब से बड़े बड़े उद्योगपतियों को नवाजा जा रहा है, लेकिन देश के किसानों को राहत नहीं दी जा रही। इसलिए आज आप और हम सब यहां धरने के लिए आए हैं, धरना दे रहे हैं, इस षड्यंत्र का विरोध करते हैं और कांग्रेस ने जो मांग उठाई है उस मांग का समर्थन करते हैं कि इस पूरे घटना की जेपीसी से जांच हो, सच्चाई सामने आए और कठोर कार्रवाई हो। आप सब यहां आए, आपको बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर जोशी जी। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे वक्ता आर तिवारी जी आए और आपके लिए समय 3 मिनट है, क्योंकि आप मानोगे तो होने 5 मिनट बोलोगे। थोड़े बहुत नारेबाजी तो होनी चाहिए ना। बैठ जाओ यार, नीचे और वो नहीं दिखता है। आप कहते हैं भारत माता की। मेरी अकेले की आवाज आपसे ज्यादा भारी है। भारत माता की। मैं कहूंगा अब तो ये स्पष्ट है, आप नारे लगाओगे मोदी अडानी भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है। अरे अब तो
देखिए, देश के सबसे बड़े आर्थिक घोटाले का जो पर्दाफाश हिंडनबर्ग ने किया है और इस चैलेंज के साथ किया है कि अडानी जी हो या कोई भी हो, अगर हमारी रिपोर्ट को गलत मानता है तो कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट में जाए और हमको गलत साबित करे और अपने आप को सही साबित करे, लेकिन कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग अडानी ग्रुप को सही सिद्ध करने में लग रहे हैं। आम आदमी का पैसा अडानी ग्रुप में के शेयर्स में लगा है, सरकारी संस्थाओं का पैसा, अर्ध सरकारी संस्थाओं का पैसा, कर्मचारियों के पेंशन का, न्यू पेंशन स्कीम, उसका पैसा वो शेयरों में लगता है। तो जिस तरीके से शेयर मार्केट धड़ाम हुआ है, अडानी ग्रुप के जो शेयर गिरे हैं, अडानी ग्रुप के आधे से कम संपत्ति रह गई है, यह देश की जनता के साथ धोखा है, देश के निवेशकों के साथ धोखा है, आम निवेशक के साथ धोखा जो आम जनता है। तो हमारी मांग है, कांग्रेस की मांग है कि जेपीसी से इसकी जांच हो, सच्चाई पूरी तरीके से सामने लाई जाए और कठोर कार्रवाई। और इस अमृतकाल में देश के प्रधानमंत्री ने अपने सबसे जगह से गौतम अडानी को आपको बता दें कि एलएलसी मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। महेश जोशी को भी साफ तौर पर सुना गया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाया। तो आपको बता दें कि हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों के दाम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और इसके साथ ही हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अब कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं आक्रामक नजर आ रहा है और यही कारण है कि आज कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता जो है सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अडानी ग्रुप को एसबीआई ने लोन दिया और एलआईसी ने अपने पैसे इस ग्रुप की कंपनी में लगाया है और इसी को लेकर विपक्षी या जिस तरीके से यहाँ पर सरकार जो है, सरकार को घेरने की तमाम रणनीति बनाई जा रही है और कांग्रेस पार्टी जो है धरने पर बैठी हुई है।